नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल VY ब्रदर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन शुरू करने वाले हैं मैथ की क्लास और क्लास पहली है अपनी। और ये जो क्लासेज है अपनी वो SSC GD 2022 का जो पेपर होने वाला है जनवरी और फरवरी में, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अपन आज जो टॉपिक लेंगे वो समय और काम, नल और टंकी। दो टॉपिक है वैसे तो, ये नल और टंकी, समय और काम अलग अलग टॉपिक है वैसे, लेकिन अपन दोनों टॉपिक को एक साथ दोनों टॉपिकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन, क्योंकि दोनों टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट लगना है वो अपन एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों टॉपिक के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दोनों ही लिखा है यहाँ पे, समय और काम, नल और टंकी। दोनों के क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे। और SSC GD का जो पेपर होने वाला है 2022 का, जो जनवरी में डेट आ चुकी है, जनवरी और फरवरी में पेपर होने वाला है, उसके लिए क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है। उसी को अपन ने आधार बनाकर ये क्लासेस रखी है। और पिछले सालों के क्वेश्चन अपन इनमें शामिल करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि राम एक काम को 15 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है। बताइए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अपन का कॉन्सेप्ट रहेगा, जो राम है वो एक काम को, इस काम को कितने दिन में कर रहा है? राम काम को 15 दिन में कर रहा है। और श्याम कितने दिन में कर रहा है? श्याम काम को 10 दिन में कर रहा है। और अपन को ये बताना है कि दोनों मिलकर यदि काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले बात तो आप इन दोनों को जोड़ मत देना कि राम 15 दिन में करता है, श्याम 10 दिन में करता है, तो 25 हो गए। 25 नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। क्योंकि यदि जब एक बंदा किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दूसरा 10 दिन में कर रहा है उसी काम को, तो यदि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट अपना रहेगा, जो संख्या अपन को दे रखी है दोनों का अपन लैस से लेंगे। क्या लेंगे अपन? लैस से लेंगे, लघुत्तम समापत्य लेंगे। यानी कि लैस से होता है यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। तो कितना लिख दूं मैं? 30 लिख दूं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो क्या लिया अपन ने? लैस से लिया। कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझना कि सबसे पहले जो संख्या दी गई है दोनों, उनका अपन लैसे लेंगे। ले लिया अपन ने लैसे। अब फिर ये भी अपन देखें कि 15 का भाग यदि 30 में दे तो कितनी पर जाता है? 2 बार पहाड़ा बोलने पर जाएगा। 15 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 30 आएगा, और 10 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 30 आएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है ये चीजें क्या है। जो 15 अपन को दे रखा था, जिसको अपन ने राम के नीचे लिखा रखा है, वो था कि राम काम को 15 दिन में करता है। 10 जो लिखा है उसका मतलब था कि श्याम जो काम को 10 दिन में करता है। तो दिन लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, ये वाली चीज क्या है? समय है। 15 और 10 ये क्या है? समय है। और जो अपन ने लैसा लिया है टोटल 30, इसको आप कुल काम मान सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि जो काम है वो कितना है? 30 काम है। इसको क्या मान सकते हो आप? कुल काम मान सकते हो। और जो 2 आया और श्याम वाले हिस्से में 3 आया, ये चीजें क्या है? ये चीजें है इनकी क्षमता, कैपेसिटी, कि इनका पावर कितना है। अब आप समझ सकते हो, यदि मैं समझाना चाहूँ, पहले क्वेश्चन पर नहीं जा रहे, पर आंसर पर नहीं जा रहे, पहले समझा रहा हूं मैं कि यदि अपना काम 30 है, टोटल काम कितना है? 30 है, और राम की कैपेसिटी है 2 काम करने की। एक दिन में राम कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो सीधी सी बात है, 30 काम करने में कितना दिन लगेगा उसको? 15 दिन लगेगा। 15 दिन ही है अपने पास में। यदि इसको अपन कुल काम या लैस से निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये टोटल काम है। ये ऊपर जो संख्या आ रही है ये समय है, और जो 2 और 3 अपन ने निकाला भाग देके, वो क्या है? कैपेसिटी है, क्षमता है। ये चीजें अपन को दिमाग में रखनी है कि कौन सी चीज है क्या, अपन उसको किस हिसाब से यूज करें ताकि अपना काम आसानी से हो जाए। अब ये कैपेसिटी का मतलब हो गया, जब राम है वो एक दिन में 2 काम करता है, श्याम एक दिन में 3 काम करता है। तो अब ये बोल रहा है प्रश्न में कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर, तो यदि अपन दोनों को मिला दे यहाँ, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। 2 काम राम करेगा, 3 काम श्याम करेगा। तो दोनों मिलकर टोटल काम कितने करेंगे? एक दिन में 5 काम करेंगे। लेकिन टोटल काम कितना है? 30।
टोटल काम है 30 और एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 6। तो दोनों मिलकर यदि काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है, सी में है 6 काम, ऑप्शन नंबर सी में है 6 काम, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। मैं आपको एक बार दोबारा से इसको मिटा के बता देता हूं कि तरीका अपना क्या रहने वाला है। या आप अगले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो। राम जो है 15 दिन में काम को कर रहा था, श्याम जो है वो 10 दिन में काम कर रहा था। अपन ने क्या किया, दोनों का लसाअ लिया। लसाअ ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता हो, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता हो। 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 आया, 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 आया। अब जब दोनों को मिला रहे हैं कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई 5, और 30 में अपन 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आ गया 6, यानी 6 दिन में दोनों काम कर देंगे। सीधी सी बात है, यदि लॉजिकली समझना चाहो तो ये हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, तो सीधी सी बात है अगले दिन भी 5 काम करेंगे, तो दूसरे दिन भी 5 काम करेंगे, फिर तीसरे दिन भी 5 काम करेंगे, चौथे दिन भी 5 काम करेंगे, 5वें दिन भी 5 काम होगा, और छठे दिन भी 5 काम होगा। तो टोटल काम कितना हो गया 30, और 1 2 3 4 5 6, टोटल दिन कितने लग गए, 6 दिन उनको लगे। तो डायरेक्ट अपन यहाँ क्या करते हैं, 30 के अंदर अपन 5 का भाग लगा देते हैं, तो कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अपन को दिया है उस काम को कितने दिन में कर रहा है। इधर बताना देखिए आ रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा है। ए है जो उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। तो अपन ने कॉन्सेप्ट क्या समझा था अभी कि इन दोनों संख्याओं का क्या लेना है, अपन को लसाअ लेना है। तो 12 और 18 का यदि अपन लसाअ लेंगे, यदि आपको लेना नहीं आता है 12 और 18, यदि 2 का यदि भाग लगाएंगे अपन तो 6 और 9, फिर 3 का भाग लगा दे, या 2 का भी अभी जा सकता है, 2 का लगा दीजिए, 3 और 9, फिर 3 का लगाएंगे 1 और 3, फिर 3 का लगाएंगे 1 और 1, तो ये हो गया 2 दूनी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 या 36, तो ये आ गया 36। 12 और 18 का लसाअ कितना आ गया, 36 आ गया। तो अपन देखेंगे 12 का भाग यदि 36 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। 18 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जो ये 12 है 18, ये क्या है, ये समय है, और जो अपन ने निकाला है ये क्या है, ये इनकी क्षमता है, और जो लसाअ लिया है उसको अपन मान के चल रहे हैं, ये है जो कुल काम है। हालांकि यहाँ आपको इनमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी कि समय हो या चाहे क्षमता है, कुल आपको समझ में आ जाएगी करना कैसे है।
लेकिन जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, हार्ड लेवल अपना बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अपन को ये याद रखना है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, और ये नीचे जो लेस से ले रहे हैं वो क्या चीज है। तो अपन को पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5 की क्षमता हो गई दोनों की, 3 और 2 5 की क्षमता हो गई, और टोटल काम 36 है। जब टोटल काम 36 है, क्षमता 5 की है एक दिन में करने की, तो कितना आ गया आंसर, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 36/5 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। या तो यदि ऑप्शन में ये है तो आप इसको टिक मारिए, यदि ये नहीं है तो इसको थोड़ा सा सोल्व और किया होगा, 7 पंचे 35 और एक शेष बच गया, तो 7 सही 1/5 दिन। यह ऑप्शन में ये होगा, तो इसको टिक मारिए, ये होगा 7 सही 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। यदि आप लिखना चाहो तो मैं बोलता हूं, आप लिख लीजिए, या मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। आप लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोबारा बोलता हूं मैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। ए कितने दिन लगा रहा है काम में, 10 दिन, बी कितने दिन लगा रहा है, 20 दिन, और सी कितने दिन लगा रहा है, 30 दिन। अभी तक अपने पास सिर्फ 2 संख्याएं आई थी, अब अपने पास में संख्याएं आ गई 3। तो अब 3 संख्या का अपन लेस ले लेंगे। सेम लेस है उसी प्रकार से लेते हैं अपन। यदि आपको नहीं पता, नहीं आ रहा हो, तो आप इधर देख सकते हो, या यहाँ करके बता दूंगा, उधर पता नहीं बोर्ड में वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा। 10 20 30 का यदि अपन लेस से लेंगे, तो यदि मैं 2 का भाग लगाऊं तो 5 10 15। अब यदि मैं 5 का भाग लगा दूं सीधा, 5 1 2 3, अब 2 का लगा दूं 1 1 3, 3 का लगा दूं तो 1 1 1। तो अपन देखेंगे 2 दूनी 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, और 20 दिया 60। तो लेस है कितना हो गया इसका, 60। ठीक है, लेस हो गया इसका 60। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे निकाल के देख सकते हो, छोटी क्लासों में आपने किया होगा कि लेस निकालते हैं तो तीनों संख्या को लिख लेते हैं अपन, फिर 2 का भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग ज्यादा होता है उस संख्या का भाग देते हैं, और जो लास्ट में अपन को 1 1 1 लाना होता है, और जो जितने अपन ने भाग दिए हैं उन सारों का गुणनफल ही लेस होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, या रहने दीजिए आप। तो अब अपन को पूछा है ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं। जब लेस 60 आ गया और ये 10 दिन में करता है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ये क्या है, ये समता है। 60 आया, 60 को अपन ने कुल काम मान रखा है। ये बार बार लिख रहा हूं मैं ताकि आपको दिमाग में अच्छे से पता लग जाए क्या है। ये 10 20 30 क्या है, ये इनका समय है। तो जब 10 का भाग दिया 60 में 6 आ गया, 20 का भाग दिया 60 में 3 आ गया, और 30 का भाग देंगे तो 2 आ गया। तो एक की क्षमता 6 हो गई, बी की 3 हो गई, और सी की 6 हो गई। तो इन तीनों की मिला के यदि अपन बात करें तो क्षमता कितनी होगी, 6 + 3 9, 9 और 2 11। तीनों की क्षमता होगी 11। तो टोटल काम है 60। तो अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 11/60 दिन में पूरा करेंगे। 11/60 दिन। यदि ऑप्शन में ये है तो ये यही इसी को टिक लगा दीजिए।
यदि इससे आगे भी सोल्व कर रखा है तो 11 का यदि अपन भाग देंगे 60 में तो 11 5 55 और 5 शेष रह गया तो 5/11। तो 5/11 भी ऑप्शन में हो सकता है, दोनों में से एक होगा, तो ये दोनों ही आंसर सही। ये थोड़ा सा इसके आगे अपन ने सोल्व करके लिख दिया तो 5 सही 5/11 इसका आंसर होगा। तो कमेंट में टाइप करके जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समय और काम और नल और टंकी दोनों टॉपिकों में एक ही कॉन्सेप्ट से अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। और यदि एसएससी जीडी 2021 की यदि मैं बात करूं तो दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में इन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो 2 क्वेश्चन इन क्लास में पक्के होने वाले हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 जिसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः पी तथा क्यू दिनों में करते हैं पी तथा क्यू दिनों में करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अपन को यहाँ पे दिनों की संख्या नहीं दी, लेकिन अपन को बताया कि ए काम को पी दिन में करता है और बी काम को क्यू दिन में करता है। ए करता है पी दिन में, बी करता है क्यू दिन में। और यदि आपको इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन भी लिख देता हूं। इसमें मान लीजिए आप पी क्यू, तो 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो आपके पास एक तो ए है, एक बी है। ए है जो पी दिन लगाता है, पी का मतलब होगा 5 दिन लगा रहा होगा, 7 दिन लगा रहा होगा, 10 दिन लगा रहा होगा। बी है जो काम में क्यू दिन लगा रहा है। अपन को ये ऐसी संख्याएं देखकर कंफ्यूजन नहीं होना, अपन को जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी से क्वेश्चन करना है। तो पी और क्यू का अपन को लेसा लेना है। अब लेसा लेने में दिक्कत हो गई, तो लेसा लेने में क्या है, जैसे मैं बोल दूं आपको 7 और 5 का लेसा लेना है, तो जो तरीका अभी अपन ने देखा उससे यदि करेंगे तो इसमें 5 का भाग जा रहा है और इसमें 7 का जा रहा है, 1 1 आ गया। तो अपन का लेसा क्या हो गया, 5 × 7 यानी कि 35। तो जब अपन ने देखा कि दोनों संख्याएं अलग अलग प्रकार से है कि उसमें कुछ भाग ही नहीं जा रहा, तो लेसा जो क्या आ रहा है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लेसा ही होता है। तो अपन को सीधा ये समझना है कि पी और क्यू का जो गुणा है वही लेसा है। पी भी उतार लिया, क्यू भी उतार लिया, गुणा में कर दिया क्योंकि पी का भाग इस भी चला जाएगा। और जब पी का भाग पी क्यू में दिया तो क्यू बचा, और क्यू का भाग पी क्यू में दिया तो पी बचा। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, पी क्यू में यदि पी का भाग देंगे भाग पी, तो पी से पी कट गया, क्यू बच गया। और पी क्यू में यदि क्यू का भाग देंगे तो क्यू से क्यू कट गया, पी बच गया। यही करना था अपन को। आगे अपन क्या कर रहे थे कि दोनों यदि मिलके काम कर रहे तो इन दोनों को जोड़ रहे थे, तो जोड़ देते हैं पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, एक ही बात है। और इसमें अपन भाग दे रहे थे लेसन में, तो ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, पी क्यू बटे
P प्लस Q, जो इनकी क्षमता आई थी। अब देखना है ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। कहने का मतलब है यदि आपको किसी भी प्रकार से यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कर सकते हो। P और Q दिन दे दिए, तो P और Q का लेस से अपन ने दोनों संख्या गुणा में उतार ली। ये यदि आपको संख्या भी दे दे, यदि आपको कुछ ऐसी संख्या दे दी, जैसे मैंने इधर लिखा था 7 और 5, या कोई बड़ी संख्या दे दे, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका लेस कैसे निकाले या टाइम लग रहा है, तो आप दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देना। जैसे आपको 7 और 5 दे दिया, यदि आप दिमाग नहीं लगाना चाहते तो 7 गुना 5 करके लिख सकते हो कि 7 गुना 5 जितना भी होता है वो यहाँ पे है। हालांकि वो लेस है, होने में हो सकता है दिक्कत हो, गलत भी हो, लेकिन यहाँ अपने कॉन्सेप्ट में वो फिट बैठेगा। इन दोनों का गुणा भी लिख देंगे तो अपना आंसर तो आना ही है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं मैं नल और टंकी से। सेम कॉन्सेप्ट पर अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, एक नल टंकी को भरने में 6 दिन लेता है। या 6 दिन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बैठेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब सी बात होगी कि टंकी को भरने में 6 दिन लग रहे हैं। हालांकि हो सकता है टंकी बड़ी और नल छोटा तो लग सकते हैं, लेकिन टंकी वाले टॉपिक में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो और जो समय आपको देगा वो घंटे में चलेगा आपका। हालांकि दिन में भी दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपन को तो सिर्फ संख्या से मतलब है। और समय और काम वाले में जो कॉन्सेप्ट चलना है समय का, वो आपका दिनों में चलेगा। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे घंटे हो चाहे समय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यदि घंटे दिए हुई है तो आपका उत्तर घंटों में आ जाएगा, दिन दिए हुई है तो आपका उत्तर दिन में आ जाएगा। एक नल टंकी को भरने में 6 घंटे लेती है, और दूसरा नल उसी टंकी को भरने में 12 घंटे मान लेते हैं, 12 घंटे लेता है। और तीसरा नल 3 नल ले लेते हैं अपन, और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। एक नल टंकी को भरने में 6 घंटे लेता है, और दूसरा नल 12 घंटे, और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। तो अपन को बताना है तीनों नल यदि एक साथ खोल दिए जाए, तीनों नल मिलकर टंकी को कितने घंटों में भरेंगे। तीनों नल मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो अपन देखेंगे कि जो नल पहला नल है वो 6 घंटे ले रहा है, दूसरा नल है वो 12 घंटे ले रहा है, तीसरा नल 18 घंटे। टंकी वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये संख्याएं माइनस में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, यदि ये तो हो रही है नल टंकी को भरने की बात हो रही है, तीनों नल ही टंकी को भर रहे हैं, लेकिन यदि टंकी को खाली करने की बात होगी तो वहां पे अपन माइनस लेंगे। इस प्रश्न में नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसा है आगे वाला प्रश्न, उसी प्रकार से लेंगे अपन। तो यहाँ अपन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पढ़ रहे हैं अपन। पहला नल 6 घंटे में भर रहा है, दूसरा 12 घंटे में, तीसरा 18 घंटे में। तीनों संख्याओं का क्या लेना है अपन को, लैसा लेना है। तो यदि मैं 36 लिख दूं तो देखिए 36 एक ऐसी संख्या 6 का भाग जाता है, कितनी बार गया 6 बार। 12 का भाग जाता है 3 बार गया, और 18 का भाग दूंगा तो 18 दूनी 36 2 बार गया।
तो यदि अपन देखें, अब यदि तीनों की क्षमता यदि अपन निकाले तो कितना हो गया, इन तीनों का जोड़ 11 हो गया। और अपन ऐसे ही कर रहे थे, जो कुल काम था अपना उसमें अपन उसका टोटल का भाग दे रहे थे, तो ये कितना आ गया 36/11 घंटे। या इसको डिवाइड करेंगे तो 11×33 और 33 से 36 3 बच गया, तो 3 से 3/11 घंटे। कहने का मतलब ये कि कॉन्सेप्ट अपन को वही लगाना है, सिर्फ ये क्वेश्चन चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया, नल और टंकी का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट अपन वैसे ही लगाएंगे। तरीका जो अपन का क्वेश्चन को करने का रहेगा वैसे ही रहेगा कि तीनों को 2 है तो 2 लिख लेंगे, 3 है तो 3 लिख लेंगे, चौथा होता तो चौथा भी लिख लेते। करना यही था कि उन दोनों तीनों चारों संख्याओं को अपन को लैसा लेना था, और जो भाग दे के देखना था, ये इसकी क्षमता हो गई, ये टोटल वर्क हो गया, टंकी की कैपेसिटी मान सकते हो, और ये ऊपर जो आ रहा है वो समय आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपन करने वाले हैं कि एक नल टंकी को भर रहा होगा तो वही दूसरा जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 6। नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा नल ए टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा नल बी टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। एक नल भर रहा है और दूसरा नल उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए टंकी कितने घंटे में भरेगी या कितने समय में भरेगी। नल ए है जो 10 घंटे में भरता है, ये ध्यान देना, ये क्या कर रहा है 10 घंटे में भर रहा है, और दूसरा नल है जो 30 घंटे में खाली कर रहा है। मैंने कहा था यदि नल टंकी को भर रहा है, नल यदि टंकी को भर रहा है तो आप प्लस मान लीजिए, क्योंकि प्लस का मतलब होता है ऐड करना, मतलब टंकी में पानी जा रहा है। और यदि खाली कर रहा है, खाली करने का मतलब हो गया कम, कटौती हो रही है, कम हो रहा है धीरे धीरे, तो उसकी जगह माइनस समझ लीजिए आप। तो इसको करना कैसे, अपन को वैसे ही करेंगे कि 10 घंटे में भर रहा है तो इसके लिए मैंने प्लस काम में ले लिया, और खाली कर रहा है 30 घंटे में तो इसके लिए मैंने माइनस काम ले लिया। आप देखना ये प्लस माइनस कैसे काम में आएगा। काम अपन को वही करना है, 10 और 30 का लैसा लेंगे तो 30 ले लो, तो 10 का 30 में भाग दिया 3 आ गया, 30 का 30 में भाग दिया 1 आ गया। लेकिन ये जो नल है वो भर रहा है इसलिए मैंने प्लस लिया, और ये जो नल है वो खाली कर रहा है इसलिए मैंने माइनस लिया। ये हो गया माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों, क्योंकि टंकी को खाली कर रहा है। ये प्लस का 3 क्यों, क्योंकि टंकी को भर रहा है। मतलब क्या हुआ, ये यदि ऐसे मान ले कि टंकी में 30 लीटर पानी आ रहा है या 30 बाल्टी पानी आएगा, तो इसका मतलब हो गया 1 मिनट में या 1 घंटे में, यदि घंटा दिया तो 1 घंटे में ये 1 पानी खत्म करेगा। एक बाल्टी या 1 लीटर पानी कम करेगा तो 30 घंटे में 30 लीटर पानी खत्म कर देगा। सेम ऐसे, तो अब अपन को टोटल क्षमता लेने, क्योंकि नल अपन ने दोनों शुरू कर दिया, तो 1 घंटे में क्या हो रहा है 3 ये डाल रहा है और 1 ये कम कर रहा है, तो टोटल कितना पानी, तो उसमें 2 ही जा रहा है भाई। 3 यदि बाल्टी मान ले या 3 लीटर समझ ले, तो 3 लीटर एक भर रहा है 1 घंटे में, 1 लीटर ये खाली कर रहा है, तो जा तो टंकी में रह तो 2 ही लीटर आया,
तो इन दोनों की समता कितनी आ गई, 2 आ गई। ये प्लस माइनस का यहाँ यूज करना है, क्योंकि ये जो 30 वाला था वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। खाली करने वाले में अपन माइनस चिन्ह काम में लेंगे। तो अब ये अपन को निकालने की कितना समय लेगा ये दोनों नल, तो टोटल क्षमता कितनी है 30, या टोटल काम समझ लीजिए या क्षमता वो टंकी की कैपेसिटी समझ लीजिए। इनकी कैपेसिटी, खुद की कैपेसिटी दोनों की मिला के हो गई 2, तो आ गया अपना 30/2। 2 से यदि काट देंगे तो कितना आ गया 15। यदि दोनों नल को यदि अपन खोल देंगे तो 15 घंटे में टंकी भरेगी। वैसे यदि टैंक देखा जाए तो वो नल 10 घंटे में भर रहा था, लेकिन अभी 15 घंटे लगेंगे। दोनों खोल दिए, क्योंकि साथ साथ में जो दूसरा नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि खाली करने वाले कॉन्सेप्ट में आपको माइनस लेना है। माइनस लेने का मतलब वो संख्या घटेगी, जुड़ेगी नहीं। तो इसका आंसर हो गया 15। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहली क्लास अपन ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसलिए एक सवाल और करते हैं अपन, उसके बाद में आज की क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। यदि नल, शॉर्ट में लिखता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यदि नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, यदि नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है और नल बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है। यदि नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है और नल बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, और एक तीसरा नल सी उस टंकी को 2 घंटे में खाली करता है, 2 घंटे में खाली करता है, तो बताइए तीनों नल मिलके उस टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो यहां देखिए मैंने सी के आगे माइनस लगा दिया। ए और बी को तो जोड़ेंगे, क्योंकि जो दोनों नल है वो भर रहे हैं टंकी को, लेकिन सी जो है वो खाली कर रहा है, इसलिए खाली के लिए माइनस लगा दिया। क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है और नल बी उसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, तथा एक तीसरा नल है जो उस टंकी को 2 घंटे में खाली कर देता है। तो बताइए यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो अपन यहाँ सेम वैसे ही करेंगे। भर रहा है तो +3 ले लेंगे, +4, और खाली कर रहा है तो अपन माइनस ले लेंगे। 2 वाला था वो खाली कर रहा है। अब अपन इनका लघुत्तम निकालेंगे, लैसे लेंगे, तो 12 इनका लघुत्तम आ जाएगा। 3 से 12 में भाग देंगे तो ये आ गया 4, +7 में लगा दी। प्लस का मतलब ये निशानी है कि टंकी को भर रहा है। 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी प्लस का। 2 का 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये वाला जो नल है वो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब अपन को इनकी टोटल क्षमता देखना है। ये +4 कर रहा है 1 घंटे में, ये +3 कर रहा है और -6 कर रहा है। तो 4 और 3 7, और 7 में से 6 घटा देंगे तो कैपेसिटी कितनी आ गई, 1 की कैपेसिटी आ गई। टोटल अपने पास में कितनी क्षमता की टंकी है, 12 की है, और कैपेसिटी अपने पास निकल के 1 आई। यदि तीनों नल चालू है तो 12/1 यानी कि 12, तो 12 घंटे में वो टंकी भरेगी। यदि तीनों नल चालू है तो 12 घंटे लगेंगे उस टंकी को भरने में। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास, जिसमें 2 टॉपिक एक साथ शुरू की है। दोनों टॉपिकों को एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि दोनों में जो कॉन्सेप्ट लगना है वो सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है और एक साथ ही आपके 2 टॉपिक तैयार होंगे। एसएससी जीडी में दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको तो 2 क्वेश्चन मान के चलिए आपके तैयार यहाँ पे होने वाले हैं। और ये जो क्लासेज हो रही है वो एसएससी जीडी 2022 को टारगेट करते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके, आप अच्छा स्कोर कर सके और
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जा रहा है। तो कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और रीजनिंग के भी वीडियो डाले गए हैं, मैथ के भी वीडियो, मैथ का तो ये पहली क्लास है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।